फिल्म एक चर्च से शुरू होती है जहां एक अंतिम संस्कार हो रहा है। एक आदमी आता है और वॉल्ट कोवाल्स्की नामक एक अन्य व्यक्ति को उसकी पत्नी डोरोथी की मृत्यु के बारे में सांत्वना देता है। वॉल्ट एक युद्ध के दिग्गज हैं। वॉल्ट और डोरोथी के 2 बच्चे हैं जिनके नाम मिच और एंडी हैं। उनके एक पोती और 3 पोते भी हैं। अंतिम संस्कार के दौरान वॉल्ट की पोती ऐसे कपड़े पहनती है जो वॉल्ट को नापसंद होते हैं, लेकिन वह ज्यादातर अपनी पत्नी को खोने से दुखी है जो उसे वास्तव में समझती थी। चर्च सेवा के बाद वॉल्ट के घर पर एक सभा होती है। वहां बहुत शोर होता है, इसलिए वॉल्ट गैरेज में चला जाता है। वहां उसे अपनी पोती सिगरेट पीते हुए मिलती है। गैरेज में एक 1972 की फोर्ड ग्रैंड टोरिनो है। जब उसकी पोती पूछती है कि उसके जाने के बाद वह कार का क्या करेगा, वॉल्ट कोई जवाब नहीं देता और चला जाता है। जब वॉल्ट घर वापस आता है तो एक युवा पादरी उससे बात करता है। पादरी कहता है कि डोरोथी उससे करीब थी और उसने मरने से पहले उससे वादा लिया था कि वह वॉल्ट का ख्याल रखेगा और वॉल्ट को अपने पापों को स्वीकार करने के लिए मनाएगा, लेकिन वॉल्ट किसी छोटे व्यक्ति के सामने अपने पाप स्वीकार करने से इनकार कर देता है। वॉल्ट के घर के बगल में एशियाई मूल के लोगों का एक समूह रहता था जो हमोंग कहलाते थे। इस समूह में एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम थाओ था। उसके परिवार को उसकी बहुत परवाह नहीं थी क्योंकि वह हमेशा अपने बड़े भाई के आदेशों का पालन करता था। वॉल्ट को बाहर से एशियाई पड़ोसी पसंद नहीं थे और वह सोचता था कि वे उसके पड़ोस में क्यों आए। अगले दिन थाओ पड़ोस में अकेले किताब पढ़ते हुए घूम रहा था। उसे पता नहीं था कि एक कार में कुछ अमेरिकी गैंगस्टर्स उसका पीछा कर रहे थे। उन्होंने उसे परेशान किया और मौखिक रूप से हमला किया। इस बीच एक दूसरी कार जिसमें एशियाई समूह के गैंगस्टर्स थे, जिसमें थाओ का एक चचेरा भाई भी था, विपरीत दिशा से आई। अमेरिकी और एशियाई गैंगस्टर्स बिना किसी कारण के झगड़ा करने लगे, जब तक कि एक अमेरिकी गैंगस्टर ने एशियाई गैंगस्टर्स पर बंदूक नहीं तान दी। इससे एक एशियाई गैंगस्टर जिसका नाम स्मोकी था ने एक उजी प्रकार का हथियार निकाल लिया। जब अमेरिकी गैंगस्टर्स ने स्मोकी की उजी देखी तो वे चले गए। उनके जाने के बाद एशियाई गैंगस्टर्स थाओ के पास आए और उनमें से एक जिसका नाम स्पाइडर था ने उसे अपने गिरोह में शामिल होने के लिए मजबूर किया। हालांकि थाओ को हिंसा पसंद नहीं थी और वह मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए गैंगस्टर्स उसे छोड़कर चले गए और थाओ अपनी यात्रा जारी रखता है। एक दिन स्पाइडर और उसके दोस्त थाओ के घर आए जब वह अपने आंगन में बागवानी कर रहा था। थाओ की बहन सू घर की छत पर थी। एशियाई गैंगस्टर्स फिर थाओ के पास आए और उसे अपने गिरोह में शामिल होने के लिए कहते रहे। इस बीच सू घर के अंदर चली गई। थाओ पर दबाव डालने के कारण उसने आखिरकार समूह में शामिल होने के लिए हाँ कह दी। गैंगस्टर के रूप में थाओ का पहला काम अपने पड़ोसी वॉल्ट की ग्रैंड टोरिनो कार को चुराना था। शाम को थाओ ने वॉल्ट की कार चोरी करने की कोशिश की, लेकिन वॉल्ट को एहसास हो गया कि कोई उसके गैरेज में घुसने की कोशिश कर रहा है। हाथ में राइफल लिए वह चोर को भगाने के लिए गैरेज में गया। वॉल्ट की धमकी से थाओ डर गया और वॉल्ट के घर से भागने का फैसला किया। अंधेरे गैरेज में वॉल्ट स्पष्ट रूप से नहीं देख सका कि कौन उसकी कार चुराने की कोशिश कर रहा था। वॉल्ट के घर के बाहर गैंगस्टर्स का गिरोह थाओ का इंतजार कर रहा था। इस बीच वॉल्ट ने अपने गैरेज की मरम्मत की ताकि फिर से ऐसा कोई हादसा न हो। अगले दिन वॉल्ट को अपने बड़े बेटे का फोन आया। जब उसने फोन उठाया तो उसके बड़े बेटे ने उसकी हालत पूछने के बजाय अपनी मां के गहनों के बारे में पूछा। इससे वॉल्ट नाराज हो गया और उसने फोन काट दिया। वह फिर अपने घर के सामने आराम से बैठ गया और ग्रैंड टोरिनो को देखने लगा। उस रात स्पाइडर और उसके दोस्त थाओ के घर आए और उसे फिर से अपने गिरोह में शामिल होने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार गैंगस्टर समूह आक्रामक था और थाओ को उसके आंगन में खींचने और मजबूर करने लगे। शोरगुल के कारण थाओ का परिवार घर से बाहर आ गया और उन्हें अलग करने की कोशिश करने लगा। हंगामे से वे सभी वॉल्ट के आंगन में आ गए। वॉल्ट ने यह सब देखा था और जब वे उसके क्षेत्र में आए तो वॉल्ट उन पर बंदूक तानने के लिए तैयार था। एशियाई गैंगस्टर समूह ने पीछे हटने और वहां से जाने का फैसला किया। थाओ के परिवार ने वॉल्ट को गैंगस्टर्स को भगाने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन वॉल्ट ने उन्हें बस अपने घर से दूर रहने के लिए कहा। अगले दिन वॉल्ट अपने आंगन में विभिन्न प्रकार के खाने और उपहारों से आश्चर्यचकित हो गया। थाओ के परिवार ने वॉल्ट के कल के काम के लिए धन्यवाद दिया, जबकि वॉल्ट ने वास्तव में कभी किसी की मदद नहीं की थी और वह बस अपने आंगन में किसी को परेशान नहीं देखना चाहता था। कुछ देर बाद थाओ अपनी मां के साथ वॉल्ट के पास आया और कहा कि उसने वॉल्ट की कार चुराने की कोशिश के लिए माफी मांगी। वॉल्ट ने उसे सिर्फ सलाह दी कि वही गलती दोबारा न करे और अगर उसने फिर से ऐसा किया तो वह उसे मारने में संकोच नहीं करेगा। उस दोपहर सू अपनी सहेली के साथ रिकॉर्ड स्टोर की ओर जा रही थी। रास्ते में उन्हें एक समूह मिला जिसने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। सू उनके व्यवहार से नहीं डरी, लेकिन इससे वे और भी ज्यादा उसे परेशान करने लगे। एक चौराहे पर वॉल्ट अपने ट्रक में दिखाई दिया और उनके पास पहुंचा। वॉल्ट ने अपनी जेब से बंदूक निकालने का इशारा किया, जिससे गुंडों का समूह उसे और भी कम आंकने लगा। हालांकि उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि वॉल्ट अचानक अपनी जेब से असली बंदूक निकाल लेगा। इसके बाद उसने सू को अपनी कार में बैठने का आदेश दिया। रास्ते में सू और वॉल्ट छोटी मोटी बातें करते रहे।
वॉल्ट सामान्य से अधिक मैत्रीपूर्ण था और सू ने भी उसकी बातचीत का अच्छा उत्तर दिया। कुछ दिनों बाद वॉल्ट घर के सामने आराम कर रहा था जब उसने देखा कि उसकी सामने वाली पड़ोसी बूढ़ी औरत कार की डिक्की से अपनी किराने का सामान गिरा रही है। उसी समय युवाओं का एक समूह वहां से गुजरा और मदद करने के बजाय उन्होंने उस महिला का मजाक उड़ाया। वॉल्ट अपनी कुर्सी से उठने वाला था, लेकिन उठने से पहले उसने देखा कि थाओ तेजी से उस बूढ़ी औरत के पास जाकर उसकी चीजें उठाने में मदद कर रहा था। थोड़ी देर बाद सू वॉल्ट के पास आई और उसे अपने घर बारबेक्यू के लिए आमंत्रित किया। वॉल्ट ने अपने ठंडे और खाली स्टोरेज पर नजर डाली और देखा कि उसकी बियर खत्म हो गई है। उसने सू के घर पर बियर मिलने की उम्मीद में सू के निमंत्रण को स्वीकार कर लिया। वॉल्ट का आगमन सू के परिवार द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया, सिवाय सू की दादी के जो वॉल्ट के प्रति अभी भी ठंडी थी। परिवार में एक हीलर भी था जो वॉल्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। हीलर ने वॉल्ट के अंधेरे अतीत को देखा और कहा कि वॉल्ट ने गंभीर गलतियां की हैं जो उसे अब तक परेशान कर रही हैं। हीलर का बयान सुनकर वॉल्ट कुछ देर के लिए अकेला हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे खांसी हुई और वह शौचालय चला गया। शौचालय में उसने अपनी खांसी में खून देखा, जिससे पता चला कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जब उसने शौचालय का दरवाजा खोला तो उसने सू को यह पूछते पाया कि वह कैसे है, लेकिन वॉल्ट ने यह कहकर बात टाल दी कि वह ठीक है। जैसे ही वॉल्ट घर से निकलने वाला था, सू की मां ने कहा कि थाओ अपनी कार चोरी करने की कोशिश के प्रायश्चित के रूप में या तो पैसे देने या सेवा देने का इरादा रखता है। सू का परिवार भी वॉल्ट को यह आश्वासन देता है कि यह करना महत्वपूर्ण है और अगर वॉल्ट इसे मना करता है तो उन्हें अपमानित महसूस होगा। वॉल्ट ने फिर थाओ का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसे काम पर रख लिया। अगले दिन घर पर वॉल्ट को अधिक बार खून की खांसी होने लगी और उसने डॉक्टर से मिलने का फैसला किया। जांच के परिणामों के आधार पर डॉक्टर ने कहा कि वॉल्ट को एक पुरानी बीमारी है और उसका जीवन लंबा नहीं होगा। इससे वॉल्ट ने अपने बच्चों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने का प्रयास किया, इस उम्मीद में कि वह अपने खराब संबंधों को सुधार सके, लेकिन उसके अच्छे इरादों को उसके बच्चों ने नजरअंदाज कर दिया, जिन्होंने कहा कि वे फिलहाल व्यस्त हैं। अगले दिन वॉल्ट ने थाओ को विभिन्न कामों के लिए काम पर रखा, जैसे छत की मरम्मत करना, पेड़ उखाड़ना, कार साफ करना, चीजें उठाना और घरों की पेंटिंग करना। थाओ ने यह सब काम किया ताकि वह अक्सर उनके घर के पास से गुजरने वाले एशियाई गैंगस्टरों के समूह से खुद को बचा सके। थाओ को देखते हुए वॉल्ट को एहसास हुआ कि वह एक शर्मीला और आत्मसम्मानहीन व्यक्ति है। इस तथ्य ने वॉल्ट को थाओ को एक मजबूत युवक बनाने के लिए प्रेरित किया। फिर थाओ को वॉल्ट के दोस्त कैनेडी की एक फैक्ट्री में काम करने के लिए आमंत्रित किया गया। टिम ने थाओ को अपने एक कर्मचारी के रूप में स्वीकार कर लिया और वादा किया कि वह फैक्ट्री में उसके लिए नौकरी ढूंढेगा। कुछ दिनों बाद थाओ आधिकारिक रूप से टिम की फैक्ट्री का कर्मचारी बन गया। फैक्ट्री से लौटते समय थाओ बस से उतर रहा था जब एशियाई गैंगस्टरों के समूह ने उसका सामना किया, जिन्होंने उसे पहले भी परेशान किया था। उन्होंने थाओ पर हमला किया और उसके गाल पर सिगरेट जला दी, जिससे वह दर्द में चीख पड़ा। इस उत्पीड़न के बाद थाओ खाली हाथ घर की ओर चला गया क्योंकि उसके सारे फैक्ट्री उपकरण गैंगस्टरों ने नष्ट कर दिए थे। रास्ते में वॉल्ट ने थाओ को देखा और महसूस किया कि वह अभी अभी गैंगस्टरों द्वारा सताया गया था। वॉल्ट फिर स्पाइडर के मुख्यालय गए, लेकिन केवल स्मोकी को पाया। उसने उसे बुरी तरह पीटा और उसे चेतावनी दी कि अगर वह शांति से जीना चाहता है तो थाओ को परेशान न करे। एक रात वॉल्ट अपने लिविंग रूम में था जब अचानक स्पाइडर के समूह ने वॉल्ट के घर के पास से गुजरते हुए गोलीबारी की और दूसरों को चेतावनी दी कि उनके साथ खिलवाड़ न करें। यह सुनकर वॉल्ट तुरंत अपने पड़ोसी की जांच करने गए। सौभाग्य से थाओ के गले में केवल खरोंच आई थी और परिवार का कोई अन्य सदस्य घायल नहीं हुआ था। थाओ को याद आया कि सू अपने दोस्त के घर पर थी। वह तुरंत सू के दोस्त से संपर्क करने के लिए दौड़ा, लेकिन उसने कहा कि सू लगभग 1 घंटे पहले ही चली गई थी। वे फिर चिंतित होकर सू के घर लौटने का इंतजार करने लगे, डरते हुए कि समूह ने उसके साथ कुछ किया हो। कुछ देर बाद उन्होंने घर के बाहर से सू की दर्द भरी आवाज सुनी। वे उसकी ओर भागे और पाया कि उसके पूरे शरीर पर चोट के निशान थे। सू को गैंगस्टरों ने घायल कर दिया था, जिससे उसका परिवार और वॉल्ट बहुत दुखी और नाराज थे। वॉल्ट फिर घर जाने के लिए माफी मांगता है क्योंकि उसकी भावनाएं और खराब हो गई थी। उसने अपनी भावनाओं को निकालने के लिए अपने घर में चीजें तोड़नी शुरू कर दी। थोड़ी बेहतर महसूस करने के बाद उसने पादरी के सामने अपने पाप स्वीकार किए। वॉल्ट ने स्वीकार किया कि कोरिया में लड़ाई के दौरान उसने सैकड़ों निर्दोष लोगों को मार डाला था। वॉल्ट ने फिर पादरी से गैंग के बारे में कुछ करने की अनुमति मांगी, लेकिन इस बार थाओ और सू के परिवार की सुरक्षा के लिए। थाओ के साथ वॉल्ट ने अपनी पुरानी राइफल साफ की। थाओ अपनी बहन को चोट पहुंचाने के लिए स्मोकी और उसके दोस्तों से बदला लेना चाहता था। वॉल्ट फिर उसे तहखाने में ले गया और उसे बहादुरी के लिए एक सिल्वर स्टार दिया, लेकिन फिर वॉल्ट ने दरवाजा बंद कर दिया और थाओ को अंदर ही छोड़ दिया। वॉल्ट का योजना थी कि वह अकेले बदला ले और किसी और को इसमें शामिल न करे। थाओ वॉल्ट पर दरवाजा बंद करने के लिए बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि वॉल्ट से दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाए। वॉल्ट ने अपने कुत्ते को थाओ की दादी के पास छोड़ दिया और सू को फोन कर बताया कि थाओ कहाँ बंद है। वह चाहता था कि थाओ और सू का परिवार बिना किसी परेशानी के शांतिपूर्वक रहे।
उस रात वॉल्ट गैंगस्टरों के ठिकाने पर गए। वे हथियारों के साथ तैयार थे। वॉल्ट ने ऐसा अभिनय किया जैसे वह बंदूक निकालने वाला हो, लेकिन उसने केवल सिगरेट निकाली। उसने पूछा कि क्या उनके पास माचिस है। गैंगस्टर भ्रमित हो गए। फिर वॉल्ट ने जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला। गैंगस्टरों ने वॉल्ट पर गोली चला दी क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह बंदूक निकाल रहा है, लेकिन वह केवल माचिस निकाल रहा था। वॉल्ट गोलीबारी में मारा गया। उसके शरीर में कई गोलियां थी। पड़ोसियों ने जो हुआ देखा। जल्द ही पुलिस आई और निहत्थे व्यक्ति को गोली मारने के लिए गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। वॉल्ट बदला नहीं चाहता था। उसने थाओ और सो के परिवार को सुरक्षित रखने के लिए खुद को बलिदान कर दिया। उसे पता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए उसने नायक बनने और उनकी रक्षा करने का फैसला किया। वॉल्ट के दफन होने के कुछ दिनों बाद शहर के अधिकारियों ने वॉल्ट की संपत्ति को साझा करने के लिए एक समारोह आयोजित किया। यह पता चला कि वॉल्ट ने अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार अपना घर चर्च को दे दिया और अपनी ग्रैंड टोरिनो कार थाओ को दी, क्योंकि थाओ अंत तक वॉल्ट के साथ रहा। बाद में थाओ को ग्रैंड टोरिनो चलाते हुए देखा गया और फिल्म समाप्त हो जाती है।